बच्चों, ये एवरेज ड्यू डेट का लास्ट वीडियो है। इसमें हमने आपको एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स महीने के गैप में या महीने वाइज निकालता चला गया है, उसका हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। वैसे तो हमने इस वीडियो को एवरेज ड्यू डेट के अंदर लिया है। इस प्रकार के कई वीडियो हम जब आपको 12th में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का कैलकुलेशन बता रहे थे तो हमने कई वीडियो प्रोवाइड किए थे, तो उसको आप छोड़िए। फ़िलहाल एवरेज ड्यू डेट की बात करते हैं। एवरेज ड्यू डेट आपकी वो डेट होती है जो आपकी परचेजर और सेलर के अनुसार बीच की डेट होती है, जिससे दोनों परचेज और सेलर दोनों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एवरेज ड्यू डेट निकाली जाती है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। राजू ए पार्टनर विड्रा ए फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम the firm up to 30th June 2020. Calculate interest and drawing on the following amount. Rate of interest is 5% per annum. ये आपका ईयर दिया है, अमाउंट दिया है 2020, 17 जनवरी, फिर 28 जनवरी, फिर 18 फरवरी, फिर 5 मार्च, फिर 24 अप्रैल, 2 मई और उसके बाद 30 जून। 17 जनवरी का आपका 300 अमाउंट विड्रा हुआ है, 28 जनवरी को 400 हुआ है, फिर 18 फरवरी को 240 हुआ है, 5 मार्च को 160 हुआ है, 24 को 400 हुआ है और 2 मई को 300 हुआ है, 30 जून को 200 हुआ है। अब हमें इसका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकालना ही, उसके साथ साथ एवरेज ड्यू डेट भी निकालनी है। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हेडिंग डाला है। यहाँ लिख दिया स्टार्टिंग पॉइंट 17 जनवरी। कॉलम आपके सामने दिए हैं, ड्यू डेट्स, डेज, अमाउंट रुपीज़, प्रोडक्ट का मतलब होता है अमाउंट और डेज का मल्टीप्लिकेशन। अब आप डेट वैसे लिखते चले जाइए जैसे दी हुई 17 जनवरी, फिर 28 जनवरी, 17 जनवरी 28, फिर आपका 18 फरवरी, फिर 5 मार्च, फिर 24 अप्रैल, फिर आपका 2 मई, 30 जून। अब हम डेज कैसे निकालेंगे, दिस इज़ द पॉइंट। देखिए, हमने आपको बताया था इसके कई मेथड्स होते हैं। जिस दिन आपको हम एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे थे 3 मेथड्स होते हैं, तो हमने कहा था स्टार्टिंग पॉइंट जो बिगिनिंग में माना जाता है दैट इज़ द बेस्ट मेथड, इजी भी होता है, सही भी होता है। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट 17 जनवरी को हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना, तो इसको 17 जनवरी को हम यहाँ 0 कर लेंगे। अब चूँकि एक ही महीना दिया हुआ है, जनवरी ये भी था, जनवरी ये भी है, तो जब एक ही महीना हो उसी वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो, दोनों में गैप कर लेते हैं। तो 28 में से 17 घटा दिए तो 11 डेज आपके 28 जनवरी वाले आ गए। अब आपको 18 फरवरी का डेज निकालना है, तो इसका तरीका ये होता है कि आपके जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 में से 17 निकाल दीजिए, कितने हुए 14 को उठा करके 18 में जोड़ दीजिए तो 32 डेज आ जाएगा। नीचे हमने कैलकुलेट भी किया हुआ है। 28 में से पहले 17 घटा दिया, पहले का 11 डेज आ गया था। इसके बाद 11 डेज आ गया था। इसके बाद दूसरा आपका जब आप ये निकालेंगे 18 फरवरी का तो उसके लिए हमने लिखा था आपका 17 जनवरी स्टार्टिंग पॉइंट है, 31 जनवरी के में डेज होते हैं, तो 31 में से जब 17 घटाओगे तो 14 डेज ये हो जाएगा और 18 फरवरी वाला जोड़ दिए, 32 डेज इसके आ गए। ऐसे जब आप 5 मार्च का निकालेंगे तो 14 तो जनवरी का होगा। अब फरवरी पूरा महीना लिया जाएगा, 28 डेज हो जाएंगे, 5 आपके मार्च के हो जाएंगे, तो 47 डेज आपके फरवरी के सामने आ गए। 5 मार्च के सामने 47 डेज आ गए। अब आपको 24 अप्रैल का निकालना है, तो इसके लिए फिर वही 14 डेज आपके किसके होंगे, जनवरी के, फरवरी के 28 होंगे। दोबारा मार्च पूरा लिया जाएगा, एक बार 5 मार दिया था, दोबारा जब कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च हो गया और ये 24 आपके अप्रैल वाले हो गए। तो इन सब को जोड़ेंगे तो 97 डेज, तो 24 के सामने 97 डेज आ जाएगा। ऐसे जब आप 2 मई का निकालेंगे तो इसके लिए 14 डेज जनवरी के हो गए, फरवरी के 28 हो गए, मार्च पूरा ले लिया 31, अप्रैल पूरा ले लेंगे 30 और 2 आपके मई के हो गए। तो इन सबको जोड़ेंगे 105 आ जाएगा। अब जब आप 30 जून का निकालेंगे तो 14 जनवरी का, फरवरी का 28, मार्च 31, अप्रैल का 30, मई का 31, चूँकि मई आपका पिछला निकल चुका है। अब आप दोबारा जून पूरा ले लेंगे तो ये आपका 164 डेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबकी फिगर दी हुई है। 17 जनवरी के सामने 300 दिया है, 28 के सामने 400, 18 फरवरी के सामने 240, फिर
5 मार्च के सामने 160, फिर 24 के सामने 400, फिर 2 मई के सामने 300 और 30 जून के सामने 200। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 0 को 300 से करेंगे जो है नील हो जाएगा। इसके बाद 11 को 400 से किया 4400 हो गया। फिर 32 को 240 से किया तो 7680 हो गया। ऐसे आपका 47 को 160 से करेंगे तो आपका 7520 हो जाएगा। फिर 97 को 400 से किया 38800 हो गया। ऐसे 105 को 300 से करेंगे तो 31500 हो जाएगा। फिर 160 को 200 से किया तो 32800 हो गया। अब इन सबको टोटल लगा लीजिए। तो ये जो आपका 300 प्लस 400 प्लस 240 प्लस 160 प्लस 400 प्लस 300 200 इन सब को ऐड करेंगे 2000 जो आपका आया है, ये रियल अमाउंट है ड्राइंग्स का। जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इसी पर करेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट की फिगर आई है 1,22,700 आई है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में एवरेज ड्यू डेट निकालना, फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो एवरेज ड्यू डेट का फार्मूला होता है एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है 1,22,700 और रियल अमाउंट कितना है 2000। तो 1,22,700 को 2000 से डिवाइड करेंगे तो 61.35 डेज आ गया। तो चूँकि ये 50 डेज से कम है इसलिए हमने 61 डेज टोटल मान लिया है। अब 61 डेज ये और 17 डेज स्टार्टिंग वाले, तो दोनों जोड़ लीजिए। 61 प्लस 78 डेज हो गए आपके, 78 डेज हो गए। अब इस 78 डेज आपके हो गए। अब 78 डेज से जो है आप क्या करेंगे, जो है 78 डेज से 31 डेज जनवरी वाला घटा दीजिए, फरवरी का 28 घटा दीजिए, तो आपका 19 मार्च आपका जो है एवरेज ड्यू डेट आ गई। एवरेज ड्यू डेट आपके 19 मार्च आ गई। अब चूंकि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करना है तो एवरेज ड्यू डेट की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दैट इज 19 मार्च। लेकिन जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो 19 मार्च के बाद जो भी डेज बचे हैं उनको आपको कंसीडर करना है। तो मार्च कितने का होता है 31 का होता है। 31 में आप 19 मार्च घटा दीजिए, तो यहाँ पर आपका जो है जब घटाएंगे तो 12 आपका मार्च का हो जाएगा, अप्रैल का 30 हो जाएगा, 30 डेज हो गए। फिर आपके मई के 31 हो गए, जून के 30 हो गए। तो इन सब को जोड़ेंगे तो 103 डेज आपका आ जाएगा। इसके बाद इसका फार्मूला होता है रियल अमाउंट इंटू डेज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 365 डेज। 365 डेज क्यों क्या, क्योंकि हम पूरे साल का जो है इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल रहे हैं या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर रियल अमाउंट कितना है 2000 ले लिया। डेज आपने कितने निकाले एवरेज ड्यू डेट के बाद, मतलब 19 मार्च के बाद, तो 103 डेज, तो 103 इंटू 103 हो गया, डिवाइडेड बाई 365। रेट कितनी दी है 5%, 5/100। तो इन सब को जब सॉल्व करेंगे तो 28.21 आपका इंटरेस्ट आ गया। तो इस वीडियो में हमने आपको जो है दो चीज़ें सिखाई। एक तो एवरेज ड्यू डेट क्या होती है, कैसे निकाली जाती है। तो एवरेज ड्यू डेट जब आपने पूरा कैलकुलेशन किया 1,22,700 को जब 2000 से डिवाइड किया तो आपका 61.35 आ गया। तो इसमें 61 डेज ये मान लेंगे। उसके बाद 61 डेज प्लस 17 जनवरी वाले जोड़ दिया तो 78 टोटल डेज आ गए। इसमें से आप स्टार्टिंग से घटाना शुरू कर दिए। 78 में तो जनवरी घटाई 31, 28 फरवरी घटाई, तो 19 मार्च आपका जो है एवरेज ड्यू डेट आ गया। अब एवरेज ड्यू डेट 19 आ गया, 19 मार्च आ गया। अब 31 मार्च से 19 मार्च घटा दीजिए तो आपका 12 मार्च के आ गए, फिर अप्रैल के 30 हो गए और उसके बाद मई के 31 हो गए, जून के 30 हो गए, तो 103 डेज आ गए। फिर यह फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है 2000 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 5/100, तो 28.21 आपका जो इंटरेस्ट आ गया।